हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। रजत ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं ये लोग आप कमेंट करके बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई इसी सर्दी में बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए आज हम लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित वो प्रश्न जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन दोबारा बनने की संभावना रहेगी। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन है आपका पहला, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी कब बनी? वो हो जाएगा आपका 1935। ये 100 प्रश्न होंगे आपके, जिसमें से 10 या 5 क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। ये एक सीरीज आपकी चलती रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। डेली आपको 100 प्रश्न मिलेंगे, आप लास्ट तक देखते रहिएगा। ओके, पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? वो थी आपकी मीरा कुमार। मीरा कुमार ये पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तीसरा है कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? वो हैं जीवी मावलंकर। कौन? जीवी मावलंकर। वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष जो कि प्रेजेंट टाइम में हैं। पढ़ते हैं आगे। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का क्या नाम था? उद्दंड मार्तंड पूछा हुआ क्वेश्चन है। नागरिकता किस भाग से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। भाग 2 से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है आपका मुंबई में। ओके, पेनिसिलिन की खोज किसने की? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? वो है 11 नवंबर को। बढ़ते हैं आगे। अकबर के प्रमुख चित्रकार कौन थे? दसवंत और पशावन। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुईस पास्चर ने। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर स्थित है? वो है आपकी फतेहपुर सीकरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब पारित हुआ था? 1993 में। ओके, बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका पलास, जिसे हम लोग टेंसू के नाम से भी जानते हैं। आगे है 15वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE राइट टू एजुकेशन किस वर्ष पारित किया गया? वो हो जाएगा आपका 2009 में। आगे है महाराजा सवाई जयसिंह ने खगोलीय वेधशाला कहाँ कहाँ स्थापित किए थे? ठीक है, वो हो जाएगा आपका जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप 3 स्टार दे दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो आगे है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसकी मूर्ति बनाई गई है? आप कमेंट करके अवश्य लिखिएगा, बताइएगा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? वो हो जाएगा आपका नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू। आगे है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा पूर्व का ग्रास कौन है? तो वो हो जाएगा आपका कन्नौज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। आगे है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? वो हो जाएगा आपका इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं? वो हो जाएगी आपकी 2 ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन सी चलती हैं? वो हो जाएगा नंबर 1 समझौता एक्सप्रेस, दूसरा है थार एक्सप्रेस। ओके, बढ़ते हैं आगे। समझौता एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो समझौता एक्सप्रेस की बात कर लेते हैं तो वो अटारी और लाहौर के बीच में चलती है। अटारी जो कि भारत में है और लाहौर जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ओके, बढ़ते हैं आगे। थार एक्सप्रेस जो कि पाकिस्तान और भारत के मध्य में चलती है, इन किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो वो हो जाएगा कराची और जोधपुर। थार एक्सप्रेस किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो वो हो जाएगा कराची और जोधपुर, जो कि कराची पाकिस्तान में स्थित है और जोधपुर कहाँ पर है? भारत में। ओके, पढ़ते हैं आगे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में कौन सी उपाधि त्याग दी थी? कौन सी उपाधि त्यागी थी? वो हो जाएगी आपकी नाइटहुड की उपाधि। किसके विरोध में? जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड की उपाधि वापस करती थी, अर्थात त्याग दी थी। पढ़ते हैं आगे। अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ओके,
आगे है सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो हो जाएगा आपका भौतिकी के क्षेत्र में। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कष्ट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं कि सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो वो हो जाएगा आपका भौतिकी के क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो है शांति के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों हैं। डीएनए की खोज किसने की, तो डीएनए की खोज डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना ने की थी। आगे बढ़ते हैं कि जीएसटी कैसा कर है, तो जीएसटी की बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर। कैसा, अप्रत्यक्ष कर। बढ़ते हैं आगे। जीएसटी भारत में कब लागू की गई थी, तो जीएसटी भारत में इंपॉर्टेंट 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कानून को राष्ट्रपति महोदय जी ने कब सहमत प्रदान की, तो वो हो जाएगा आपका 12 अप्रैल 2017 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है, तो उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है तो उर्दू। ये कब राजकीय भाषा घोषित की गई, 1989 में। ओके, आगे बढ़ते हैं कि प्रदेश की राजधानी आगरा कब से कब तक रही। देखिए, प्रदेश की राजधानी आगरा भी रह चुकी है, इलाहाबाद भी रह चुकी, इसके बाद लखनऊ। तो आगरा जो रही है 1836 से 1858 के बीच में। ओके, बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद कब बनी, तो वो हो जाएगी आपकी 1858 में। आगरा के बाद में इलाहाबाद बनी है, इसके बाद में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बनी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो वो हो जाएगा आपका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। इंपॉर्टेंट। ओके, बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी आंशिक रूप से लखनऊ कब बनी। देखिए, आंशिक रूप की बात कर रहे हैं तो लखनऊ को आंशिक रूप से बनाया गया था 1921 ईस्वी में। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को पूर्णतया कब बनाया गया, तो 1935 को। भाई, आप लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आपसे उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें। ओके, बढ़ते हैं आगे। 38वां है कि उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब हुआ। तो राज्य का गठन उत्तर प्रदेश के नाम से जो हुआ है वो हुआ है आपका 24 जनवरी 1950 को। ओके, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब हुआ, तो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब हुआ, कब अलग हुआ। ओके, तो 9 नवंबर 2000 को। ये भी इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, बढ़ते हैं आगे। प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई, तो प्रथम राजकीय भाषा कौन है, वो हो जाएगी आपकी हिंदी। तो उसकी घोषणा कब की गई, 1947 में, वो भी देवनागरी लिपि हिंदी। ओके, और दूसरी कौन सी है भाषा, उर्दू। वो कब पारित की गई, 1989 में। पढ़ते हैं आगे। राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन है, सारस अथवा क्रौंच। राजकीय वृक्ष कौन सा है, अशोक। राजकीय पुष्प कौन सा है, पलाश या टेसु। राजकीय खेल कौन सा है, हॉकी। बढ़ते हैं आगे। राजकीय चिन्ह कौन सा है, एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। ये आपका राजकीय चिन्ह है कि एक वृत्त में ऐसा बना होगा जिस तरीके से ऐसे 2 मछलियां बनी होंगी, 2 मछलियां, और इस तरीके से आपका एक धनुष, और इस तरीके से आपका राजकीय चिन्ह हो गया किसका, उत्तर प्रदेश राज्य का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सदस्यों की संख्या 404 है, जिसमें से 403 निर्वाचित होते हैं और 1 मनोनीत होते हैं। यहाँ पे निर्वाचित की जगह मनोनीत होना चाहिए, मनोनीत होता है। ओके, पढ़ते हैं आगे। 49वां है क्वेश्चन, प्रदेश का नाम संयुक्त, आगे बढ़ते हैं। प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत कब बना, तो 1937 में। कब, 1937 में। प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब बना, तो 24 जनवरी 1950 को। प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब बना, तो 24 जनवरी 1950 को। वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, देखिए पूछा गया है कि विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है, जिसमें से 99
निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80, प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31। आगे बढ़ते हैं, मंडलों की संख्या कितनी है? 18। आगे बढ़ते हैं, चलिए जिलों की संख्या कितनी है? 75। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 स्टार दीजिएगा। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत। ओके। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी नारायण सिंह। देश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी आपकी सुचेता कृपलानी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वो भी कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, जिनका कार्यकाल व्यक्तिगत कार्यकाल 33वां है, 33वां कार्यकाल है और व्यक्तिगत रूप में ये 21वें स्थान के मुख्यमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन थे? वो हैं आपके अखिलेश यादव जी। आगे है कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बनी? तो वो है आपकी सुश्री मायावती जी। कितनी बार? 4 बार बन चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं 62वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, तो वो हो जाएगा प्रदेश व देश की, देखिए बात समझिए, प्रदेश व देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी आपकी सरोजनी नायडू। वर्तमान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो हैं आपके आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वो है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। ओके, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, मंदिर निर्माण कला का विकास किस काल में हुआ? तो मंदिर निर्माण, देखिए इंपॉर्टेंट है, मंदिर निर्माण कला का विकास जो हुआ है गुप्त काल में हुआ है। कि आगे है गुप्तकालीन मंदिरों के साक्ष्य कहाँ कहाँ उत्तर प्रदेश में मिलते हैं? तो मंदिर निर्माण गुप्तकालीन मंदिरों का जो निर्माण है वो मिलता है देवगढ़ झांसी में, भितरगांव कानपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे है कजरी लोकगीत का विशेष क्षेत्र है, वो हो जाएगा आपका मिर्जापुर और वाराणसी। आगे है कि प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वो हो जाएगा आपका कथक। कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथक शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध घराने कौन कौन से हैं? वो हो जाएगा आपका लखनऊ घराना और ये वाराणसी घराना। आगे बढ़ते हैं कि 88,000 ऋषियों, यहाँ पर राशियों की जगह ऋषियों होगा, सॉरी गलती हो गई टाइपिंग। तो ऋषियों की तपोभूमि कौन सी है? वो है आपकी नैमिषारण्य। कहाँ पर है? तो ये है सीतापुर उत्तर प्रदेश में, सीतापुर उत्तर प्रदेश में। ओके, बढ़ते हैं आगे। पीतल नगरी कौन सा शहर बोला जाता है? तो पीतल नगरी मुरादाबाद को बोला जाता है। मुरादाबाद किस नदी के किनारे पर बसा है? वो है आपका रामगंगा नदी। आगे बढ़ते हैं 73वें क्वेश्चन की तरफ। वो है आपका नवाबों का शहर और बागों का शहर किसे बोला जाता है? लखनऊ को। तो लखनऊ को नवाबों का शहर और बागों का शहर भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लीज़ आपसे निवेदन है, फिर से दोबारा मैं कहूँगा कि एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन की तरफ। आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की। हर्षवर्धन के, अगला है कि हर्षवर्धन के 2 महान धार्मिक सम्मेलन किन किन स्थान पर किए गए? किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। कहाँ पर किए गए? तो कन्नौज और वाराणसी में किए गए। आगे बढ़ते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक जिसे बोला जाता है सुलह कुल उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है या किस स्थान पर किया जाता है? वो हो जाएगा आपका आगरा में। बढ़ते हैं आगे। चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? वो हो जाएगा आपका गोरखपुर में। आगे बढ़ते हैं, किस जिले का नाम महोदय श्रीनगर है? तो वो हो जाएगा कन्नौज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश में जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल या तीर्थ स्थान कौन सा है? कौशाम्बी। देखिए कौशाम्बी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए
प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। आगे बढ़ते हैं। 80वां क्वेश्चन, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? वो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन दोस्तों, किस जिले को भारत का सिराज कहा जाता है? तो भारत का सिराज किस जिले को कहा जाता है? वो है आपका जौनपुर। किस जिले में कालिंजर किला बना हुआ है? बांदा में। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर बनी हुई है? वो गाजीपुर में। नगर यहाँ पे हो जाएगा कालपी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? वो हो जाएगा आपका यमुना नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वो हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में किस जिले में है? तो वो हो जाएगा बस्तर जिले में। बस्तर जिले में। और ये किस नदी के तट पर है? तो वो है इंद्रावती नदी पर। ओके, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किस स्थान पर किया था? वो कहाँ पर किया था? कश्मीर में। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? वो हो जाएगी आपकी सरस्वती नदी के आसपास या नज़दीकी क्षेत्र में वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस, देखिए इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? वो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जिम कॉर्बेट, देखिए इंपॉर्टेंट, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो है आपका उत्तराखंड में। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वो है आपका असम में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। असम में जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है? वो है आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं आगे। मणिपुर की राजधानी कहाँ स्थित है? वो है आपकी इम्फाल। हॉर्नबिल महोत्सव, देखिए इंपॉर्टेंट, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। सुंदरबन का डेल्टा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, सुंदरबन का डेल्टा में कौन सा वृक्ष पाए जाते हैं? तो वो है आपके सुंदरी वन या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। आगे है। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले किसने दिया था? वो है चौधरी रहमत अली ने। ओके, याद रखिएगा। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के किस स्थान से होता है? तो गोदावरी की बात कर रहे हैं तो गोदावरी का उद्गम स्थल त्र्यंबकम पहाड़ी से होता है। आगे बढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? क्या पूछा जा रहा है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ओके, तो वो है आपकी वूलर झील, जो कि कहाँ पर है? कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 99वां क्वेश्चन है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो क्या पूछा है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील वो हो जाएगी चिल्का झील, जो कहाँ पर है? उड़ीसा में। ओके, उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आपका 100वां क्वेश्चन वो है आपका तैरता हुआ राष्ट्रीय नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हो जाएगा मणिपुर। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? तो ये है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों से कर रहे होंगे। आपका पेपर बहुत नज़दीक है, इसी तरीके से कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा। मेरी सीरीज लगातार आती रहेगी, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि प्लीज़ सब लोग एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।